हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज हम बात करेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है के सीरियल अपडेट के बारे में। तो जैसा कि आपने शुरुआत में देखा कि कार्तिक कोच से पूछ रहा होता है कि क्या आपने मेरे बेटे को देखा है। तो कोच कहते हैं कि वो अब चेंजिंग रूम में चेंज कर रहा है। तो कार्तिक कहता है कि मेरा बेटा शायद से गलती से यहाँ पे आ गया है, उसको अभी पता नहीं है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, उसके लिए बहुत रिस्की है। और कार्तिक कहता है कि आपने ऐसे स्पोर्ट्स रखे ही क्यों स्कूल में जिसमें चोट लगने का डर है। तो कोच कहता है कि हर स्पोर्ट्स में कोई ना कोई डर तो होता ही है। और कार्तिक थोड़ा सा गुस्से में हो जाता है और पीछे से कायरा आके बोलता है पापा। दूसरी तरफ गायु वत्सल को लेके बैठ के चुप खिला रही होती है। इतने में स्वर्णा आती है और वो स्वेटर देती है तो उसको नायरा की याद आ जाती है। दूसरी तरफ कीर्ति आती है तो कहती है कि मैं जब भी मास्टर से बिजनेस के बारे में बात करने की कोशिश करती हूँ तब वो नायरा का नाम लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो सुरेखा भी वहाँ से कहती है कि यही हाल सबका है घर में, जब से नायरा गई है तब से किसी को कोई होश नहीं है। और कीर्ति कहती है इस साथ में कि सिर्फ कार्तिक ही है जो आगे बढ़ चुका है। तो मनीष बीच में आके बोलता है कि नहीं, वो उसने सिर्फ छुपाया हुआ है हमसे। अगर ऐसा है तो फिर कोई अगर नायरा का नाम लेता है तो वो वहाँ से उठ के क्यों चला जाता है, क्योंकि उसको डर है कि अगर मैं आंखें बंद करूँगी तो मुझे उसको नायरा की याद आएगी, इसीलिए वो भूलने का नाटक करता है। तो सुरेखा बोलती है अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, क्या हम कार्तिक की दूसरी शादी कर दें। तो सब शॉक्ड रहते हैं। इतने में ही मनीष को एक कॉल होता है और वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। इतने में कार्तिक और कायरव एंटर होते हैं और कायरव को थोड़ी सी चोट लगती है बॉटल से। तो कार्तिक कहता है कि इसीलिए मैं कह रहा था कि बॉक्सिंग में बहुत ज़्यादा चोट लगेगा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मनीष कहता है कि कायरव तुम अपने रूम में जाओ और कार्तिक तुम यहाँ पे रुको। तुमने कोच को क्यों पंच मारा। तो कार्तिक कहता है कि कोच का मैटर नहीं करता है, और जो मैटर करता वो ये है कि कायरव बॉक्सिंग नहीं करेगा। तो मनीष कहता है कि चोट लगने के डर से तुम फुटबॉल खेलोगे तो फुटबॉल में भी बॉल लगने का डर है, स्केच करोगे तो पेंसिल लगने का डर है, खाना खाओगे तो गले में फंसने का डर है। तो क्या तुम उसको एक डब्बे में पैक कर दो जहाँ पे उसको कोई चोट ना लगे। तो कार्तिक कहता है कि मुझे उसको चेंज कराना है, मैं चेंज करा के आ रहा हूँ। तो मनीष कहता है चेंज उसको नहीं, तुम्हें ज़रूरत है। तो मनीष कहते हैं कि कब तक उनके पीछे भागोगे, फिर एक दिन वो खुद बोलेगा कि पापा कुछ टाइम तो मुझे अकेले रहने दो। अपने बच्चे को मुश्किलों से लड़ना सिखाओ, उससे डरना नहीं। कहता है मैंने सोच लिया है, कायरव को मैं म्यूज़िक क्लास में डालूंगा। तो मनीष कहता है कि तुम हमें भी बताओ दो कि हम तुम्हें किस क्लास में डालें कि तुम सुधर जाओ। कार्तिक फिर कहने लगता है कि तुम तो अच्छे बाप बन गए, पर मुझे अच्छा बाप बनने का कब मौका दोगे, मुझे कब मरहम लगाने का मौका दोगे, और घर के सारे लोग तुम्हारे लिए मायने नहीं रखते हैं, तुम उनके साथ क्यों नहीं टाइम स्पेंड करते, मुझे बता दो कि मुझे क्या करना चाहिए। और गले लग के मनीष रोने लगता है। इसके बाद बहुत सारी बातचीत के बाद कार्तिक कहता है कि मेरी जो ज़िंदगी है वो मेरे बच्चों के लिए और किसी के लिए नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। फिर मनीष कहता है कि जब तक मैं मेरे बेटे को सुधार नहीं देता, कायरव को उसका बाप नहीं दे देता, तुम्हें तुम्हारा बेटा नहीं देता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और मनीष कहता है कि कुछ दिन के लिए सही, लेकिन उसको बच्चों की जिम्मेदारियों से दूर करना पड़ेगा। कायरव पीछे से सुन लेता है कि मनीष कहते हैं कि कायरव के अलावा भी उसकी ज़िंदगी में कुछ होना चाहिए, इसके लिए कुछ टाइम के लिए सही कायरव को थोड़ा सा दूर रखना होगा। और घर पे सब नेक्स्ट डे सुबह सोच रहे होते कि कायरव को ये बात कैसे बताई जाए कि उसको बोर्डिंग स्कूल में डाल रहे हैं। और इतने में कायरव आके सब मनीष को गले लगा के बोलता है कि दादू आप मेरे को सबसे ज़्यादा प्यार करते हो ना, मुझे किसी। और इतने में कार्तिक नीचे आ जाता है और पूछता है कि बोर्डिंग स्कूल की बात किसके लिए हो रही है और कौन जा रहा है बोर्डिंग स्कूल। इसके बाद में कार्तिक सारे घर वालों पे चिल्लाने लगता है कि कौन है जो मेरे बेटे के दिमाग में ये सब बातें भर रहा है, कौन कह रहा है कि कायरव हॉस्टल जाएगा, कायरव कहीं भी नहीं जाएगा, बोर्डिंग स्कूल की बात तो यहाँ पे कोई करेगा ही नहीं। मेरा बेटा जो मैं बोलूँगा वो करेगा, जो मैं खाने को बोलूँगा वो खाएगा पहनेगा, सब कुछ मेरी मर्जी से होगा, कोई मेरे बेटे के दिमाग में ये सब नहीं भरेगा आगे से। तो मनीष कहता है कि हम इसके कुछ नहीं लगते। तो कार्तिक जवाब में बोलता है कि अच्छा तो ब्रोचर आपने लाया था, ये आप लोग सजेशन दे सकते हैं, मानना ना मानना ये मेरी मर्जी है, मैं इसका बाप हूँ। तो मनीष जवाब देता है कि और मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो मनीष कहता है कि मैं किसी से भी किसी को अलग करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक पौधे को पनपने का मौका दे रहा हूँ ताकि वो पेड़ की छाया की वजह से बढ़ना ना बंद हो जाए। तो कार्तिक कहता है कि नहीं, आप उसे सिर्फ और सिर्फ पेड़ की जड़ से दूर कर रहे हैं।
तो मनीष कहते हैं कि ये जाएगा कुछ दिन, जाके देख के अगर उसे अच्छा नहीं लगा तो वापस आ जाएगा। तो कार्तिक बौखलाया टाइप रहता है थोड़ा सा और कहता है कि कहीं आपने देखा है कि एक पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया जाए और वापस से वहीं पे लगा दिया जाए तो वो ठीक रहता है। और बीच में कायरव बोलता है कि पापा मुझे बोर्डिंग स्कूल जाना है, आप दोनों बस कीजिए लड़ना। मैं तो जब भी आपको बोलना चाहता था जब प्रीतेश गया था, लेकिन आप क्या बोलोगे मुझे नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अब मुझे जाना है बोर्डिंग स्कूल। तो कार्तिक कहता है कि तुम्हें किसने सिखाया ये सब। तो कायरव बोलता है मुझे किसी ने नहीं सिखाया, इनफैक्ट मेरे स्कूल में तो मैं अकेला बच्चा हूँ जिसकी मम्मा नहीं है, लेकिन वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में सबका एक ही जैसा होगा, कोई मम्मा नहीं कोई पापा नहीं, इसीलिए मुझे वहाँ जाना है। और फिर कायरव कार्तिक से रिक्वेस्ट करने लगता है जाने दो पापा जाने दो, और मन में बोल रहा होता है कि जैसे आपको मेरी चिंता है वैसे ही दादू को भी आपकी बहुत चिंता हो रही है। उसके बाद कार्तिक भी मन में बोल रहा होता है कि चाहे आप जो हो जाए, मैं अगर मुझे आपके साथ भी जाना पड़ेगा तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे अलग नहीं रहूँगा। आज के अपडेट में इतना ही। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। में इतना ही। अगर आपको